मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इनको बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? फिर इन्होंने बात की कौमी सलामती की। सर ये देखें, वाकई में बहुत सही बात की। अभी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। जो मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई है, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। अच्छा सर, फिर ये कह रहे थे, अभी डरा रहे हैं कौम को, स्टेट बैंक का एक्ट आएगा तबाही आ जाएगी मुल्क को। मुझे पता क्या याद आ गया स्पीकर साहब, आज से कोई 1.5 साल पहले दुनिया में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में भी कोरोना आ गया, तो एक साहब अच्छे भले, एक से बात अच्छे भले भागे हुए थे, मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की, और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है सर? फर्क इनमें और हमने ये है, सिर्फ सादा सा फर्क है, ये डेंगी पे काम करते हैं, बेचारों को खुद ही इश्तिहार निकालने पड़ते हैं, खुद ही अपनी तारीफें करती हैं। हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मल सी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। फिर इन्होंने बोला सर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है? पिछले सर्वे के अंदर 86% पाकिस्तान ने कहा, 86% पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने कोरोना के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, ये कह रहे पाकिस्तान के अवाम। फिर इन्होंने बात की कि पब्लिक, ये जो ऑर्डिनेंस जिसकी बात कर रहे हैं सर नाअहल हुकूमतें 5 साल उन्होंने गुजारे, 5 साल इन्होंने गुजारे, ये इदारा इनके भी नीचे था। 5 साल इन्होंने 10 साल में स्पीकर साहब 1 रुपए का तरक्याती बजट इस इदारे से नहीं करवा सके, 1 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने के अंदर 400 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की इसी इदारे ने मंजूरी कराई है, और 600 अरब रुपए की अगले 6 माह में कराने जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता? इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? अच्छा सर, ये इन्होंने केपी के रिजल्ट्स की बात की, खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट की बात की। वो उधर बैठे हुए मौलाना की पार्टी वाले वो बात करें तो हमें अच्छे भी लगते हैं यार, उनका कोई वजन बनता है, किसी वजह से वो बात कर रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। सर ये जो बात कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ अकेले ने 15 तहसीलें जीती हुई है अभी तक, इंशाअल्लाह ताला आगे जो रिजल्ट अभी आने वाले हैं, ये 20 से ऊपर चली जाएगी। ये सारे मुस्लिम लीग, नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, तीनों मिलके टोटल 9 तहसीलें जीत के बैठे हुए, अकेले तरीके इंसाफ से कम। तो मेरी सर
लेकिन हैं तो हमारे ही कॉलीग्स इस हाउस के अंदर बैठे हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। और उसके बाद आपको पता है ये वही पार्टी है कि जिसके लीडर ने खड़े होकर यहां पर कहा कि वो पाकिस्तान का जवाब जिसको दुनिया ने देखा, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ भारत में नजर उठाने की कोशिश की, हमने उनको सिर्फ जहाज गिराकर, कैदी बनाकर, चाय बनाकर, जलील करके वापस नहीं भेजा। दुनिया ने देखा कि वो 6 गुना बड़ा मुल्क जो है हमसे खौफजदा है। और इनके लीडर कहते हैं टांगे कांप रही थी। आज शर्म की इंतहा होती है, शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। मैं सिर्फ इसी बात पे बात अपनी खत्म करूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend. जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा था कि एक्सपायर्ड आप 2 साल 2.5 साल पहले जो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हुआ है, आज आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। चाहे 1 दिन का एक्सपायर हो, चाहे 2 साल का एक्सपायर हो, आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और आर्टिकल 89 जो है आइन का जो है आपको पाबंद करता है कि आप रिन्यू नहीं करते। दूसरी बात, आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, आप कहते हैं कि अपोजिशन का पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। जब 2018 में आप नारे लगाते थे कि आप दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहा देंगे, नदियां बहा देंगे, शहद की नदियां बहा देंगे, हम 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आएंगे, 50 अरब डॉलर की रोजाना की। आपके पास हमारी भी बैलेंस शीट थी, हमारे दौर की भी, कि 5 साल में इकोनॉमी कहां पहुंची। आपके पास पीपल्स पार्टी की भी इकोनॉमी बैलेंस शीट थी। आपने वो बैलेंस शीट देखते हुए फिर भी वादे किए। ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। अवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, जनाब स्पीकर, आपका हल्का गवाही देता है, KP के सारे हल्के गवाही देते हैं कि आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम पे और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में हम लोगों को 342 लोगों को यहां पे मुंतखब करके भेजा है ताकि हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तनख्वाहदार का तबका जो है किस तरह सर्वाइव करे, किस तरह अपने बच्चों का पेट पाले, वो 20 या 25 या 30 या 40 हज़ार रुपया तनख्वाह में किस तरह गुजारा करे। आप जो दूध के ऊपर भी एग्जम्पशंस आप वापस ले रहे हैं, आप ऐसे डेली यूज की चीजें, बच्चों के दूध की जो एग्जम्पशन वापस ले रहे हैं। ख्वाजा साहब, मैं एक बात बताऊं जी, 1 मिनट मैं होल्ड रखे। नंबर 1 तो ये है कि मैं इसके ऊपर पूरा डिबेट कराऊंगा और वो हम टाइम आप लोगों के साथ तय कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नहीं मैंने आपको शॉर्ट टाइम दे दिया। दूसरी जो आपने बात की है जो ऑर्डिनेंसेस है उसके बारे में मैंने पूरी रूलिंग दे दी है। आप रूलिंग को देख ले, जो मेरे पास जो कानूनी रूलिंग है मैंने दे दी है। तीसरी जी ख्वाजा साहब प्लीज वाइड अप कर ले क्योंकि मैं आपको पूरा बात कर दूंगा। जनाब स्पीकर, आपकी रूलिंग जो है हमें उसका एहतराम है, लेकिन मैं उस रूलिंग के साथ एग्री नहीं करता। मैं आइन की एग्री नहीं करता। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। 17 तारीख को 2 जो है ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुए हैं, आपने क्यों नहीं उनको रीप्रोमulgate किया? एक जो है पिछले महीने हुआ है, एक कल हुआ है, ये क्या आज हुआ है जो एक्सपायर हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाएं खुदा के लिए। इसके तकद्दस का, इसकी तकरीम का, इसकी तौकीर का कुछ ख्याल करें। पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। हमारे मुल्क में पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। पाकिस्तान को हमने IMF की और IMF के जो सरप्रस्त लोग हैं
जो कौमें हैं, जो ममालिक हैं, उनका ये डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं, वो कोई और में आप फिक्र ना करें। नहीं, अगर ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते मैं वैसे बैठ जाता हूं। थैंक यू जी। देखिए, वाइंड अप कर ले। आपने जो वादे किए थे, आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। थैंक यू जी। इस हाउस में उन वादों की डी चौक। असदवर साहब, स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।